बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम हयातुल हैवान का सिलसिला है, जानवरों का सिलसिला है, उसमें हमने एक परिंदा मुंतखब किया है। बहुत खूबसूरत परिंदा है, नाम आपने सुना होगा, पपीहा उसे कहा जाता है। इंग्लिश में उसका कामन हॉक कहा जाता है, कामन हॉक कुकू कहा जाता है उसे। कहते हैं इसकी नाम की मुशाबत से 2-3 मिथ हैं, नाम है कि इस वजह से इनका नाम पड़ा है, क्योंकि इंग्लिश में नाम अलग है और उर्दू में नाम अलग है और मुख्तलिफ़ ज़बानों में उसे मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ कहा जाता है। पपीहा सबसे पहले तो कहते हैं पपीहा इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि ये पी पी करता है। इसकी आवाज़ कोयल की आवाज़ से मुशाबित रखती है, बहुत मीठी आवाज़ होती है। दूसरी कहते हैं इंग्लिश में नाम परचिज़ से निकला है ये पपीहा। परचिज़ टॉप ऑफ द ट्री, ये ऊंचाई पे, दरख्तों की ऊंचाई पे बैठता है, इसलिए इसे पपीहा कहा जाता है। दूसरी ज़बान में कामन हॉक कुकू से मुराद वो कहते हैं कि सुबह सवेरे उठने वाला परिंदा या जानवर, यानी सबसे पहले जानवर सुबह सवेरे जो उठते हैं उनमें सबसे पहले पपीहा उठता है। तो इसलिए मुख्तलिफ़ उनके नाम और मुख्तलिफ़ तशबीहात दी गई हैं और इतनी खूबसूरत आवाज़ है कि शायरों ने इसे अपने गीतों में बहुत खूबसूरत अंदाज से ढाला है। और इसकी अब आते हैं अफजाइश पे, उम्र पे और कहाँ ये पाया जाता है। एशियन कंट्रीज़ में पाया जाता है, सब कॉन्टिनेंट का परिंदा है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में ये पाया जाता है। इसके अलावा इसकी खुराक कीड़े मकोड़े हैं और ये उम्र के हिसाब से 10 से 15 साल जीता है, उसके अलावा तवील इसकी मुद्दत नहीं है। कोयल से मुशाबत है, शिकरे की तरह होता है, मुख्तलिफ़ कलर में इकसाम में पाए जाते हैं और आवाज़ की निस्बत से पपीहा बहुत ही इंसानों से हम आहंग होता है। अब आते हैं कि इनका रहन सहन किस तरह है। बहुत मुख्तलिफ़ अंदाज़ है पपीहे का। सर्दियों के मौसम में कहते हैं गायब हो जाता है, सर्दियों में किसी ने भी इसे नहीं देखा। गर्मियों के मौसम में ये आम दरख्तों पे नहीं बैठता, ये घने जंगलों में होता है, बहुत गहरा होता है। सर्दियों में कहते हैं एक तशबीह है कि ये खामोश हो जाता है, यानी सर्दी की ताब नहीं लाता, किसे नहीं पता होता कि ये कहाँ चला जाता है, मगर किसे भी नहीं मिलता। अब आते हैं पपीहे की खुसूसियात पे। भगत कबीर का एक दोहा है कि ऊंची जात पपीहरा, नीचा पिए ननीर, के सरपत को जांचे, के दुख सहे शरीर। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। आते हैं इसकी दूसरी खूबियों पर कि पपीहा अपने अंदर और दूसरी कौन सी खुसूसियात लाता है। सबसे पहले ये हमेशा ऊंचाई यानी हाईएस्ट पॉइंट पर रहना पसंद करता है। दरख्तों की सबसे ऊंचाई पर, पहाड़ों की सबसे ऊंचाई पर ये कभी भी कहते हैं कि नीचे बैठा हुआ नहीं देखा गया। और इसके अलावा पपीहे की दूसरी खुसूसियात ये है कि ये नर और मादा एक ही होते हैं और सबसे स्पेशलिटी इनकी ये है कि ये अप्रैल के माह में अंडे देता है। अप्रैल से जून तक ब्लू कलर के इसके अंडे होते हैं, मगर ये अपने अंडों पे बच्चों की अफजाइश खुद नहीं करता। घोंसला बनाता है मगर रहता नहीं है, ये किसी और के घोंसले में अपने अंडे छोड़ देता है और वो परिंदा इसकी अफजाइश करता है। अब हैरत की बात कि ज़्यादातर कहते हैं कि कौवे के घोंसले में पपीहा अपने अंडे वहीं रख देता है, या कोई उससे मुशाबहत शिकरा या कोई और परिंदा हो तो उन अंडों से मुमासलत करके वो वहीं छोड़ आता है। कभी भी नस्ल की अफजाइश से कहते हैं कि पपीहा ने अंडे खुद अपने परवरिश के लिए नहीं किए। अब इसमें बड़ी केमिस्ट्री है। कहते हैं कि पपीहा बहुत समझदार जानवर है। अब एक तरफ समझदार है, दूसरी तरफ अपने अंडे, अपने बच्चे किसी और के हवाले क्यों करता है। अब ये थीम ज़रा सुनिए कि पपीहे का थीम ये है कि जिस तरह हम कहते हैं कि इंसान के साथ गम वाबस्ता होते हैं, इंसान अगर तकालीफ नहीं देखेगा तो वो अपने अंदर में रचेगा, बसेगा नहीं और ज़माने को समझेगा नहीं। पपीहा अपने अंडे किसी और के घोंसले में इसलिए छोड़ देता है कि उससे वो फूटेंगे और वो उसको ममता का प्यार इतना नहीं दे सकेगी जितना पपीहा देगा। दर बदर की ठोकरें खाएगा, ज़माने के दुख देखेगा, तब अपने अंदर वो मैकेनिज़्म, वो थ्योरी लाएगा जो ज़माने को समझते हैं। एक्सपर्ट जो हैं जानवरों के, वो कहते हैं कि पपीहा की आवाज़ में वो दर्द कोयल के बाद इसलिए है कि वो ज़माने में सख्तियों में जीता है, इसलिए उसके अंदर ये आवाज़ है। ये कुदरत का एक निज़ाम है। इंसान जितनी जितनी तकालीफ़ सहता है
उतना उतना उसके अंदर दर्द होता है, इसलिए कोयल और पपीहा की आवाज़ में इतना दर्द है। इंसान सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि उसकी आवाज़ सुने और उसके करीब रहें। अब आते हैं कि पपीहा किस माहौल में पनपता है। पपीहा हमेशा सख्तियों के आगे आता है और सहल अंदाज ज़िंदगी से दूर भागता है। इसलिए कहते हैं पपीहा खूबसूरत होता है, इसलिए कि वो सख्तियों में झेला होता है। अब आते हैं भगत कबीर के इस दोहे पर कि ऊंची जात पपीहरा नीचा पिए न नीर। कहता है कि पपीहा बहुत ऊंचे मकाम का परिंदा है क्योंकि नीचे जो तालाब और नदियों का पानी है वो कभी भी नहीं पीता। कि सरपत को जांचे, या तो वो आसमान की तरफ देखता है कि दुख सहे शरीर, या तो वो अपने जिस्म पर दुख सहता है। यानी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि पपीहा सिर्फ़ आसमान से बरसा हुआ पानी पीता है, यानी बारिश का पानी पीता है और पानी नहीं पीता। सारा साल अगर उसे कितना भी साफ़ शफाफ नदियों का पानी बहता हुआ मिले, वो नीचे अपने सर करके नहीं पीता, वो सिर्फ बरसात का पानी पीता है। अब आते हैं मोटिवेशंस के उन पहलू पर कि जिन पहलू से हम जानवरों से वो सबक लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें उनसे लेनी चाहिए और अपनानी चाहिए। सबसे पहला जो पपीहे से हमें सबक मिलता है वो मिलता है आला ज़र्फ़ का। यानी इंसान अपने आप को इतना मत गिराए कि अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी आसाइशों के लिए अपनी गर्दन झुकाए और ज़मीन पर गिरे और गलीज़ चीज़ों की तरफ जाए और अपने ज़र्फ़ को ख़त्म करे। पपीहा वो परिंदा है जो अपने दुख सहता है, अपने जिस्म पर तकालीफ़ सहता है, मगर सिर्फ़ कहता है जो आसमान से पानी बरसेगा मैं उसको शान से पीऊँगा, मैं अपनी गर्दन झुका के गंदा पानी नहीं पीऊँगा। दूसरा सबक कि उसकी मीठी आवाज़ उसके दुखों की वजह से है। इंसान अपने आप को जितने भी दुखों में ढालेगा या जितने भी गम को फैसेस करेगा वो इतना मजबूत होगा, और इंसान के अंदर पुख्तगी उस वक्त आती है जब वो तकालीफ़ सहता है। दूसरा सबक हमें पपीहे से ये मिलता है कि उसकी आवाज़ उसकी हमदर्द है। इंसान उसके करीब रहना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं। अपनी आवाज़ को मीठे बोल में कन्वर्ट कर दीजिए, लोग आपके करीब आएंगे और आपसे मिलेंगे। तीसरा सबक, ये जब सर्दियां आती हैं तो वो माहौल के हिसाब से अपनी साथ को इतना मजबूत नहीं समझता और वो सर्दियों में कहीं रूपोश हो जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में वो खामोश हो जाता है। जब आप अपने माहौल को अपने फेवर में मत समझें तब आप खामोश हो जाएं, अगर खामोश नहीं होंगे तो मारे जाएंगे। पपीहा से हमें ये सबक मिलता है कि आप जब मुश्किल वक्त देखो और वो वक्त आपकी फेवर में ना हो, ना मुवाफ़क़त हो, तो आप खामोशी इख्तियार करके खामोश हो जाएं। ये छोटे से परिंदे में 2-3 असबाक हैं, अगर हम सीखेंगे तो बहुत बड़ी बात है और हम शान से दुनिया में रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।